आदेश आदेश, जय माता दी। आज का वीडियो बन रहा है कि जिन लोगों के ऊपर तंत्र हुआ है और वह क्या भोजन करें। क्योंकि देखिए, जब तंत्र होता है तो आप क्या एक मानसिक रोगी बन जाते हैं, दिमाग काम करना बंद कर देता है, शरीर भारी रहना शुरू हो जाता है, एक डिप्रेशन में चल जाते हैं, एक अलग ही दुनिया में चल जाते हैं, एक दुनिया बदल जाती है। तो जिनके ऊपर तंत्र हुआ है उसका अगर तुम लोग चाहते हो कि तंत्र पीड़ित लोग, कहीं इलाज नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन तुम स्वयं अपने अगर दिनचर्या को बदल दोगे तो तुम्हें आराम 200% मिलेगा, बहुत हद तक मिलेगा। देखो, जिन लोगों के ऊपर तंत्र हुआ है तो पहले तुम एक नियम बना लो, जिस किसी को भी मानते हो कसम खा लो कि तुम दिन में 3 बारी नहाओगे। एक तुलसी का पत्ता डालकर दिन में 3 बारी नहाओगे और तुलसी का पत्ता चबाओगे। दूसरा, लहसुन प्याज इन सब का त्याग कर दो। लहसुन प्याज का त्याग कर कर सात्विक भोजन पे आ जाओ। जितना तुम सात्विक भोजन करोगे उतना तुम्हारे तंत्र का असर कम रहेगा। और जिन लोगों को भी परेशानी है, जो लोग भी मानसिक रोगी बन रहे हैं, जिनके घर में क्लेश रह रहा है, सभी जो है प्याज और लहसुन का त्याग करें, एक सात्विक भोजन खाएं। और जब तुम भोजन करते हो तो भोजन तुम लोग याद रखो कि तुम जमीन पर बैठकर भोजन करो, जितना हो सके जमीन पर बैठकर भोजन करो और हाथों से खाओ, चम्मच से नहीं, हाथों से खाओ, बहुत आराम मिलेगा तुम्हें। और घर में अगर किसी को महामारी आई है, ठीक है, तो उसके हाथ का भोजन ना करें, स्वयं अपना भोजन पकाएं या जैसे भी यह व्यवस्था करें, लेकिन भोजन स्वयं पकाएं और खाएं। दूसरी, मंगल और वीरवार के व्रत करें। आप मंगल और वीरवार के व्रत करेंगे तो आपके तंत्र का जो है असर जो है खत्म होना शुरू हो जाएगा बहुत ज्यादा। अगर आपका तंत्र खत्म भी नहीं होता है तो कम से कम आप लोगों को इतनी जो है अपने शरीर में ऊर्जा मिल जाएगी कि आप जो है उसको नॉर्मली रखेगी। वो तंत्र है वो नॉर्मली रहेगा आपका। आप अगर सात्विक भोजन करते हैं, मांसाहार का भोजन ना करें, मैं बताता हूं, रुको पानी पीने दो पहले मेरे को। हाँ, तो चिरकुंडो क्या बोल रहा था मैं, मांसाहार। तो जितने भी चिरकुंडे चिरकुंडी हैं, एक तो जो है मांसाहार का भोजन करना बंद कर दे, शराब बंद कर दें, और सबसे बड़ी बात है मां काली की पूजा ना करें। क्योंकि मैं अपनी जो वीडियो बनाता हूं, मेरे जीवन में क्या है कि मेरे भगवान ने जो है, मुझे लगता है कि सारा कुछ लिख दिया। अमीरी, गरीबी, काम सीखना, काम करना, नीचे से ऊपर आना, तंत्र होना, तंत्र का ज्ञाता होना, बहुत कुछ लिख दिया भगवान ने मेरे उस पे। शायद यही भगवान की इच्छा होगी कि मेरे ऊपर सब कुछ चले और मैं अपनी आप बीतने के हिसाब से आप लोगों को समझा सकूं। तो एक तो व्रत करना शुरू करें मंगल वीरवार के। सुबह उठें, उठकर सबसे पहले नहाएं, नहाकर सूर्य भगवान को जो है, सूर्य नारायण की पूजा करें, उनको जो है जल अर्पित करें। उसके बाद जो है जितना हो सके काले कपड़े, डार्क कपड़ों से बचे। घर में जितना हो सकता है आप लोग, आपके बच्चा अगर बीमार है कुछ भी है तो आप उन लोगों को सफेद कपड़े जो है, सफेद हो गया, पिंक हो गए, लाइट कलर के, येलो कलर हो गया, ऐसे ऐसे कपड़े डालें। काले ने ये कपड़े मत डाल दो, बहुत फर्क पड़ेगा। और महाकाली की पूजा मत करो, क्योंकि देखो जितने भी तंत्र चलते हैं महाकाली के उससे चलता है। जब तुम काली की पूजा करते हो तो वो तंत्र जो है पक्का हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब मैं मां काली की पूजा करता था, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि मैंने अपने जीवन में जो मेरा लक्ष्य था, मैंने शक्ति प्राप्त करने का लक्ष्य बना चुका था मैं। तो मैं अपने मार्ग में आया और उस मार्ग में सफल भी हुआ। और उसमें जो पीड़ाएं मुझे मिल रही है, यातनाएं मुझे मिल रही है, तो ये सोच लो कि तुम्हारे ऊपर जितना तंत्र हुआ है, जितने तंत्र से तुम पीड़ित हो, उससे 1000 गुना ज्यादा मैं पीड़ित हूं। अगर मैं पीड़ित नहीं होऊंगा तो शक्ति का त्याग हो जाएगा। तो जब तुम महाकाली की पूजा करते हो तो वो जो महाकाली है, तो ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं कि महाकाली किसी का बुरा करती है, लेकिन उस तंत्र के प्रभाव को 4 गुना कर देती है। जिन लोगों के ऊपर तंत्र हुआ है वह महाकाली को धूप में ना दिखाए,
अगर तुम पीड़ित हो तो मां काली को धूप भी मत दिखाओ, तुम लोग दो ही काम करो। एक, जितना हो सके हनुमान चालीसा का पाठ करो, और दूसरा भगवान श्री कृष्ण की आराधना करो। जितना हो सके स्वच्छ बिस्तर में सो, अपने शरीर को साफ रखो। साफ रखने से याद आया, मैंने भी रात का पानी लगाया, मैं भी नहीं नहाया यार। तुम्हारे को सिखा रहा हूं, मेरे को भी सीखना पड़ना। तो शरीर को स्वच्छ रखो एकदम। जितना हो सकता है तुम लोग अपने मन को शांत रखो, एक मेडिटेशन करो। अगर तुम्हें कोई ठीक नहीं कर सकता, इसका मतलब यह थोड़ी कि तुम खुद को ठीक नहीं कर सकते। तुम भी कर सकते हो, स्वयं को ठीक कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो, बजरंगबली की पूजा करो, मां लक्ष्मी की पूजा करो, मां दुर्गा की पूजा करो। मां दुर्गा में सारे रूप आ जाते हैं। मां दुर्गा की मूर्ति लेके आओ, छोटी सी फोटो लेके आओ अष्टभुजी देवी की, उनकी पूजा करो। सात्विक भोजन करो, व्रत करो, टाइम से नहाओ। नहाते हुए क्या करो? नहाते हुए जैसे तुम हनुमान चालीसा का पाठ तुम्हें थोड़ा सा याद हो जाता है, तो नहाते हुए पानी के नीचे बैठ जाओ और हनुमान चालीसा का पाठ करो। तो जब तुम हनुमान चालीसा का पाठ करोगे और ऊपर से पानी आ रहा है, जब तुम्हारे अंदर की वो ऊर्जा निकलेगी, तो तुम्हारी नेगेटिविटी जो है, नकारात्मक ऊर्जा, क्योंकि जल को जो है ख्वाजा पीर भी कहा गया है, जहां शमशानी शक्तियों का वास होता है वहां जल का भी वास होता है। अगर हम बोलते हैं शमशान में, हर शमशान में जो है, पहले जो शमशान बनते थे तो उन शमशान वहां बनते थे जहां पे कुदरती पानी आ रहा है, क्योंकि जल पीर कहा गया है। और वहां पे जो है पीरों के जो बोला जाता है, जो ख्वाजा बोला जाता है, तो वहां पर आत्माओं का और इन गंदी चीजों का प्रवेश नहीं होता। सर के नीचे एक पानी का गिलास रख लो, सोते वक्त सवेरे जो है सूर्य भगवान को दे दो। तो इतने से नियम अपनाने पड़ेंगे तुम लोगों को। अगर तुम्हारा कहीं भी तंत्र ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन तुम्हें नियम अपनाने पड़ेंगे। जब तुम नेगेटिव चीजों का आहार करना छोड़ दोगे तो नेगेटिविटी या तुम्हारे ऊपर इतनी हावी नहीं होगी। भोजन का महत्व बहुत है। एक समय भोजन करो, कुत्ते की तरह मत खाओ 4-4 टाइम, जगह जगह मुंह मत मारो, बार बार मुंह मत मारो, इंसानों की तरह खाओ, एक टाइम खाना खाओ। हो सके तो सुबह जल्दी उठ जाओ, जितनी जल्दी उठ सकते हो उठो, मेडिटेशन करो। एक नाक बंद करो, एक से सांस निकाल लो, दूसरे से करो। ये सब कुछ प्राणायाम दिए गए, ये प्राणायाम करो। अपने लिए समय तो निकालो, अपने शरीर को चलाओ, ठीक है। अपनी ऊर्जा जो है, ये अपनी ऊर्जा जो है, क्योंकि जहां पे भगवान श्री कृष्ण का वास हो जाता है वहां पे तंत्र मंत्र खत्म। अगर तुम सोचो कि तुम जो है कृष्ण भगवान की अगर पूजा कर रहे हो और तुम्हारे ऊपर तंत्र भी रहेगा, तो ये गलत बात है। तंत्र खत्म हो जाएगा। एक मानसिक जिसे बोलते हैं खुशी जब मिलती है, तंत्र वहीं समाप्त होता है। आखिर तंत्र है क्या? नाड़ी दूषित, शरीर की नाड़ियां दूषित हो जाती है। शरीर के अंदर 70% भाग पानी का है, वो पानी दूषित हो जाता है, वो तुम्हारे अंदर गलत गलत विकार लेके आ जाता है बस। तो ऐसे भोजन करो, सात्विक रहो, मेडिटेशन करो। कि दुनिया के सहारे बैठे हो, अपने आप को सक्षम बनाओ। शमशान में मत जाओ, उल्टे सीधे भोग मत दो शमशान के, पशु बलि मत दो, महाकाली की पूजा मत करो, मां दुर्गा की पूजा करो। क्योंकि मां काली तो वैसे ही डिप्रेशन दे देती है, अच्छे वाले भक्तों को भी डिप्रेशन दे देती है। मां को पार लगाना इतना आसान थोड़ी है। आज मां ने मेरे को भी भटका कर रख दिया है। आज मैं मंदिर में, मेरे को घुसने की अनुमति नहीं है उसके। मंदिर में जाता हूं, बाहर आ जाता हूं, लेकिन वो मां भी जानती है और मैं भी जानता हूं, कब तक ऐसा चलेगा। मैं तो विशालनाथ हूं, रास्ता निकाल लूंगा, लेकिन इन नशे से परे हो जाओ। जब तुम सात्विक आहार करोगे, सात्विक खाना खाओगे, तो फिर नकारात्मकता कहां रह जाएगी तुम्हारे जीवन में। मेन तो भोजन का होता है ना। स्वच्छ भोजन हो। जिस भोजन को कर रहे हो मंदिर में बैठ के करो। एक बुड़की भगवान को खिलाओ, एक खुद खाओ, एक भगवान को खिलाओ, एक खुद खाओ।
बस उसको भी खिलाओ, खुद भी खाओ, भगवान सब देख लेगा, अपने आप सब नष्ट हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है। और सबसे जरूरी बात है कि मेरे दिए हुए उपाय करो। ये लोग भटकते रहते हैं, हमें ये परेशानी, हमें वो परेशानी। अबे दे तो दिए उपाय, मैंने 36 उपाय दे दिए, वो उपाय प्रमाणित भी हो गए, उन उपाय से लोगों ने अपनी जिंदगी बदल दी। यहां पे आके कमेंट करके मेरे को बताओ सारे जरे, ताकि लोगों को पता लग सके किस उपाय से किसका क्या ठीक हुआ है। कमेंट पढ़ना, कल वाली वीडियो में पढ़ना, यहां भी पढ़ना, कितने लोगों का जीवन बदल चुका है और बदलता जा रहा है। और ना तुमने उपाय करने हैं, ना तुमने मेरे पास आना है, ना तुमने हवन कराना है, ना तुमने पैसे देने, लेकिन तुम्हें ठीक होना है। तो एक काम करो, चंद्रमा पे एक फ्लैट ले लो, वहां ऊपर बैठ जाओ चंद्रमा पे जाके ना, और मेरी वेट करो कब मैं आऊंगा। जब मैं वहां पे आऊंगा ना, अपने रॉकेट में आऊंगा, प्राइवेट रॉकेट में, तो ठीक करूंगा। ऊपर जाके बैठ जाओ। तुम लोग खुद ही स्वयं की मदद नहीं करते हो और मदद की आशा करते हो। तंत्र ना तो मुफ्त में ठीक होता है, ना तो मुफ्त में कराया जाता है। जब करवाया जाता है तब भी पैसा लगता है, और जब ठीक किया जाता है तब भी पैसा लगता है। अब मैं इन चीजों की सफाई देनी बंद कर चुका हूं। जिसको खुजली है वो आएगा, जिसको नहीं खुजली वो ना आए, जिसको ठीक होना है वो आ जाएगा। लेकिन मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं है। इतने लाखों लोग ठीक हो गए, मैं तो मिला भी किसी से नहीं, लेकिन लाखों लोग ठीक हो गए। सारा कुछ बताया है मुस्लिम तंत्र का। कल मेरे से एक लड़की पूछ रही थी कि गुरुजी बताओ। अरे मैंने बताया है मुस्लिम तंत्र की काट का, बताया है ना पूरा मुस्लिम तंत्र, मसानी की काट का, और कितनी काटों का बताया है। अब करोगे तो ठीक हो जाओगे, अब नहीं करते तो मैं क्या करूंगा बाकर, तुम्हारे पास आऊं, तुम्हारे हाथ जोड़ूं क्या आकर कि नहीं नहीं मैंने वीडियो बनाया है, मैं तंत्र काट का वीडियो बनाया, प्लीज प्लीज मेरा उपाय करो ना। कैसे करूं क्या मैं? जाओ, दुनिया में बड़े चमत्कारी बाबा बैठे हुए बहुत बड़े बड़े, जो तुम्हें पल भर में ठीक कर देंगे। 24 घंटे के अंदर तुम्हारे को जो है सूरज में भी पहुंचा देंगे, बस पैसा दे दो। मेरा तो तुम लोग जानते ही हो। अभी मैं व्हाट्सएप नहीं चला रहा हूं, 1 तारीख से चलाऊंगा, 5 तारीख तक व्हाट्सएप चलाऊंगा, फिर नहीं चलाऊंगा। इन 5 दिनों में जितने लोग हैं मेरे पास, जिनके अपॉइंटमेंट है, सारे क्लियर कर दिए जाएंगे। सावन का महीना खत्म होते ही, मेरे जो 21 दिन पूरे होते ही, जो हवन के लोग हैं उन सबके हवन कर दिए जाएंगे, तंत्र काट के सबको उपाय दे दिए जाएंगे। बाकी तंत्र काट के लिए मैंने साधनाएं निकाली है, मैंने मां काली का रक्षा मंत्र निकाला है। उसके अनुभव जो है 10,000 50,000 लोग देख चुके हैं कि भाई इस साधना करने से ये लोग ठीक हुए, इस साधना करने से सब कुछ हुआ। तुमने करना ही कुछ नहीं। मैं भी तुम्हारी तरह ही हूं, ना तुमने कुछ करना ना मैंने व्हाट्सएप यूज करना, बस। तो आओ करो, साधनाएं करवाई है, तंत्र काट की साधनाएं करवा रहा हूं, सब कुछ करवा रहा हूं, मंत्र जाप करवा रहा हूं, मां काली के उससे करवा रहा हूं, भैरव से उससे करवा रहा हूं। अब तुम लोग कि अभी तो बोला मां काली की पूजा करनी नहीं है, तो बेटा वो उसके लिए हमने 20 साल लगाई है ना अपने। ऐसी तैसी ऐसे नहीं मरवाई है अपनी, सारी मरवाने के बाद जो है तुम लोगों को वो मंत्र सिद्धि दी जाती है जिनसे फायदा होता है। बाकी तो सर्च कर लेना मेरे, अगर उपाय तुम लोगों को गूगल में अगर मिल जाए या किसी किताब में मिल जाए कभी जिंदगी में, तो बस इतना करो। और कमेंट करके जो है बताओ किस किस उपाय से तुम लोग ठीक हुए हो। लोगों को बताओ कितने लोगों को ठीक हुए, कितना फायदा हो, लोगों को पता लगे और मेरा पीछा छोड़े और उपाय करे और साइड में निकले बस। और जो ठीक हो जाए मां काली की भेंट चढ़ा दे। भाई इतना करते रहो, बहुत है मेरे लिए। जय माता दी। आदेश आदेश।